नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलो भैया। कहाँ से आए सर? हम तो राजस्थान से हैं, वैसे तमिलनाडु में काम करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम संतोष दास। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज के बारे में यहाँ पे इतना फोटो लगे हुआ है हाँ और इतना उनका सेवादार है, हाँ तो बोले जाते हैं कि कलयुग में हाँ संत रामपाल जी महाराज सबसे श्रेष्ठ संत है, हाँ सबसे बड़ा संत है। हाँ एक वही संत है, सच्चा संत है। हाँ। उनके बारे में कोई लेख है यहाँ पे, बता सकते हैं? इतने सारे प्रमाण हैं कि देखते देखते थक जाओगे। संत रामपाल जी महाराज वर्तमान के अंदर उनका इतना बोलबाला भी पूरे इंडिया के अंदर और पूरे विश्व में हो रखा है, और उनके बारे में इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी कर रखी है जो ये सिद्ध करती है कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है, और उनके द्वारा बताई कि भक्ति से मोक्ष संभव है। बाकी चाहे कितनी कुछ कर लो, भक्ति उससे मोक्ष नहीं है। ठीक है, प्रेत योनि देव योनि तक आदमी जा सकता है, लेकिन मोक्ष उसका संभव नहीं है। इसके लिए भगत जी मैं आपको एक प्रमाण दिखाता हूँ। 24 प्रमाण करके है। राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज, तो रुणिसा में उनका बहुत बड़ा भव्य टेम्पल है, मंदिर है। उनके एक 24 प्रमाण है, आप देख सकते हैं। एक मिनट, ये जो 24 प्रमाण है आप देख सकते हैं, इसके फैक्स नंबर वगैरह आप कोड कर सकते हैं। इसमें इतने सारे प्रमाण दे रखे हैं उस संत के बारे में, लेकिन ये जनता तो क्या है, पुस्तक तो पढ़ती नहीं है, लेकिन लोग वे दंत कथा के आधार से जो सुनी सुनाई बातें हैं उनके ऊपर अमल करती है वो। लेकिन आजकल पढ़ा लिखा इंसान है, समाज भी पढ़ा लिखा है, ये बुक्के जब तक अपन नहीं पढ़ेंगे तब तक अपन को ज्ञान होने वाला नहीं है। आइए आपको हम दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में प्रमाणित भविष्यवाणी जो बाबा रामदेव जी ने रुणिसा में जो मंदिर है उन्होंने कई वर्षों पहले कर चुकी है। हाँ, अब इसमें आप देख सकते हैं ये क्या लिखा है, नगर कोट नहीं झाट कहवासी और हाकवत मुख कबीर गुण गावसी, जिनके धराधर बीवड़ी आवसी सत सत न्याव आप करासी। यानी वो संत झाट वर्ण का होगा और वो कबीर देव के गुण गाएगा। तो इस भविष्यवाणी से इससे होता है कि वो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर फिट होती है। और भी आज आइए आपको दिखाते हैं आगे की क्या भविष्यवाणी है। ये जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति देते हैं, भक्ति इसमें दर्शाई गई है, देख सकते हैं आप। श्वासा भय सुषमना सोई ओम शोभन निज पावन ओई पीर जी परना परसी सकल में होवे आपकी मेल आप मेल पराई लाई। यानी ये भक्ति जो भगवान देते हैं रामपाल जी महाराज, वो भी इसमें खुल्लम खुल्ला लिख रखी है। और इसके आगे और भी दिखिए, देखिए अभी जो 4 वेद तो संसार में सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, लेकिन सूक्ष्म वेद के बारे में किसी को बताया तो भी वो विश्वास नहीं करते, लेकिन रामदेव जी महाराज ने खुल्लम खुल्ला लिख रखा, देख सकते आप। सार वेद 5वां आत्मा को सिद्ध कौन वेद के 7वां, ऋग्वेद यजुर्वेद 7 में, सामवेद अथर्ववेद हाथ में, सूक्ष्म वेद आप रखाया, सार वेद ब्रह्मा को छुपाया, ब्रह्मा गुण स्वरूप भया भली करी स्वामी शास्त्र दिया। इस बाबा रामदेव जी कहते हैं कि 4 वेद जो है वो ब्रह्मा को दे दिया, लेकिन 5वां वेद भगवान ने, ब्रह्म ने, जो ओम है, काल भगवान है, उसने गुप्त रख लिया। उसके लिए भगवान स्वयं वो सूक्ष्म वेद का ज्ञान देने पृथ्वी पर प्रकट होते, सहसरी जाते हैं और सहसरी सब लोग सुने जाते हैं, और उनका ज्ञान जो समझने वाला वो मोक्ष प्राप्त कर जाता है। और भी देखिए आप, उसमें बहुत सारे प्रमाण और भी है। अभी देखो वो व्रत करते हैं, ये व्रत के ऊपर और तीर्थों के ऊपर माजरा इतना खड़ा रहेगा कि उनको समझाए तो समझने में नहीं आती। अभी इसके ऊपर रामदेव जी महाराज क्या लिखते देखो, 11 रागो गाढ़ से और प्रत्येक जापे काल व्रत करे भूखा मरे जीव पड़े जंजाल। अभी ये कोई महापुरुष इतने आपसे ज्यादा तो समझदारी होंगे, तो उन्होंने ये सब लिखी है, लेकिन उनकी बातों के ऊपर तो अमल करते नहीं है, और देखम देखा ऐसे ही रेलगाड़ी बन गई है जगत वालों ने। तो जगत वालों को समझना चाहिए संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर अध्यात्म मार्ग में उतरना चाहिए, तभी जाकर उनका मोक्ष होगा। भी आप देख सकते हैं इसमें और भी आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये जनता, भोली जनता को अवगत कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ड्यूटी ला दी भगवान ने इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की। तो हमारे जिस शरीर में जब तक जान है तब तक इस सत्य ज्ञान का हम प्रसार करते रहेंगे, और मानना ना मानना तो उनकी बात है, लेकिन हमारा काम है सत्य को दिखाना। इधर आइए आप। अजप्पा जाप अमर कर पाइयो सैन गुरारे गम नहीं पाई, आटो याम एक रस देखो अब कुछ धोखा नहीं, ऐसा देश कोई बिरला जाने और बांधे कर्म का भारा, कहे रामदेव सुनो भाई साधु दिल ये देश हमारा। यानी भगवान ने, रामदेव जी महाराज ने, और कोई परम सुख में स्थान है जो सत्य लोग बताते, जिसको अमर लोग बोलते, उसके बारे में उसमें जिक्र कर रखा है। वहां जाने के बाद ही जीव का कंप्लीट मोक्ष हो सकता है। एक मिनट पहले वीडियो बनने दो भैया। अभी देखो ये जो
राजस्थान के अंदर ज्यादातर ये परंपरा चल रही है कि कोई भी घर में कोई पितर है, भूत है, कोई प्रेत है, बाजा है तो वो सियानों के पास और तांत्रिकों के पास जाते हैं। लेकिन रामदेव जी महाराज उस चीज का भी खंडन करते हैं कि भक्ति करने से सब सुख हो सकते हैं और कोई भक्ति के सिवा सुख कभी संभव ही नहीं है सृष्टि में। आप देख सकते हैं कि नैनी नगरी काया नगर सी उठे गंगधर जोधा ध्यान धरसी कूड़ा कामड़ा भोपा भरडा ब्राह्मण बनिया ने जासी तरडा बारो पंथ और दर्शन कहूं लेका होसी सासी कहूं देवा का भोग पुजारी खावे वंश समेत जला मुड़ जावे। जो देवताओं का भोग खावा वाला आया गया, जो देवताओं का भोग खाते ना वो जड़ समेत उनका नाश हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए आपको समझना चाहिए भाइयों और बहनों, आपसे विनती है कि अपने शास्त्र को खोलो और अपनी जो भक्ति है उसको पुनः जीवित करो। महत्वपूर्ण भविष्यवाणी रामदेव जी महाराज ने बोल रखी है, आप देख सकते हैं। थोड़ा इधर आइए भैया। कलयुग में सतयुग आवसी पाप का पारा पलटेगा सासा संत दल में आवसी ऋषि जन साग भरेला। रामदेव जी कहते हैं कलयुग में एक सतयुग आएगा और ऐसा महान संत पृथ्वी पर आएगा, उसके ज्ञान से वातावरण चेंज होगा और भक्तों की भावना बदलेगी। तो भक्तों की भावना बदलेगी, उसी से सतयुग का मतलब ही ये होता है कि सब सरल स्वभाव के हो जाएंगे और एक दूसरे के दुखी में दुखी और सुखी में सुखी होया करेंगे। तो बाबा रामदेव जी ने और भी इस एरिया को प्रमाण दे रखा है और भी आपको कोशिश करेंगे और अच्छे इसमें गुड रेसी है जो आपको दिखाने की। थोड़ा नजदीक आइए। कड़ा कपटी लोभी लालसी गुरुजी ध्यान पकड़ दलेला सासा संत पंत में पुगसी गुरुजी जाए भेटेला देव सना दल में आवसी गिणवा नाज बिकेला एक नर लोर नारी रावसी टक्का में नारी बिकेला गंगा जमुना में बालू रेत उड़ेली समुद्रा कुआ उड़े खुदेला नीर दरिया नीट बावसी जाके ताके नीर तुलेला धर्म करम भूल जावसी सब मनमानी करेला पहले बराबर ब्राह्मण पीछे बढ़िया ने पकड़ेला पासे जुगत बिहोना जोगिया पासे कामन ने जकड़ेला। अभी इसका ये मतलब है कि रामदेव जी महाराज ने लास्ट में जो अंतिम पड़ाव है उसका भविष्यवाणी कर रखी है कि भाई लास्ट में जो कलयुग के अंतिम जो शरण रहेगा ना उसमें ये सब बातें होने वाली। उससे पहले एक संत आगे कलयुग जैसा कलयुग को सतयुग में बदलाव करेगा। और भी आपको ढेर सारे प्रमाण है। अभी देखो और भी गहरी बात लिख रखी है। सत्य शंकर ब्रह्मा विष्णु निजरी आशा करेला एक संतरी बूंद जाड़ो दूसरी दो कण पड़ेला दो जग पड़ेला। दो जग मतलब नरक, यानी एक संत है जो पूर्ण संत होता है उसकी भक्ति छोड़ के वहां कोई करेगा तो वो नरक का ही अधिकारी है। और जो रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं उसका एक और प्रमाण ठोस प्रमाण आप देख सकते हैं। ये ओम सोम ब्रह्मा साजे रणुकार आधार है आम तो अलेख वाका आज जात अनाज है। यानी रामपाल जी महाराज ने वो सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी पर उनके सिवा और कोई सत भक्ति देने वाला नहीं है। और सब भाइयों और बहनों देख सकते हैं एक और प्रमाण इसमें रामदेव जी महाराज कहते हैं कि ज्ञानी सिमरत गुरु कर लीजिए और अधूरा ने गम नहीं बंदिया आप और ने बांधे पूरा गुरु मुक्ति पाई। यानी ये जो लाल कपड़े पहन के ज्ञान तो उनको है नहीं और लाल कपड़े पहन के खुद गुरु बन जाते और वो अपने सेल्लों के दान के ऊपर अपना निर्वाह चलाते। रामदेव जी महाराज ने यह भी मना कर रखा कि पहले तो उनका ज्ञान सुनो और ज्ञान को तोल के फिर अपना गुरु बनाओ, वही गुरु कंप्लीट हो सकता है। नजदीक आए भैया। एक बार आप देख सकते हैं रामपाल जी महाराज जो प्रथम नाम देते हैं ना, जो इस 5 देवताओं को मंत्र देते हैं, जो अपने शरीर के अंदर जो कमल है ना, मूल कमल, सुहास चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, जैसे कि हिंदू धर्म में 5 देवता बोलते हैं, हाँ उसी को बोलते हैं। हाँ, जो 5 देवता है जो इधर के प्रधान है, उनके प्रथम नाम रामपाल जी महाराज अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। पहली पढ़ाई उनसे स्टार्ट होती है और उनका भी जिक्र इस रामदेव जी महाराज की पुस्तक में मिलता है। ये देखिए आप, 5 शब्द की कर स्तुति, 5 भक्ति लाया, 5 शब्द बिना सासे पड़सी यू 84 पाया। रामदेव जी महाराज कहते हैं कि 5 देवताओं की भक्ति करके इस भवसागर से ऊपर उठ जा। भाई और बहनों, ये पुस्तक प्रमाणित है, आप मंगवा भी सकते हैं, बाबा रामदेव के मेले में मिलती होगी और भी इसके ऊपर फैक्स फुल जो नंबर है इससे भी आप उसको मंगा सकते हैं। ये 24 प्रमाण, और मारवाड़ी भाषा में उसको आगम बोलते हैं, आगम पुराण, जो बहुत सारे पहले संतों ने गा भी रखी है। और प्रमाण जो रामदेव जी महाराज, जो रामपाल जी महाराज बताते हैं, सतलोक का रास्ता जो बताते हैं, उसका प्रमाण इस पुस्तक में भी लिखा है। ये 24 प्रमाण है। अब इसके अंदर पूरा प्रमाण में पढ़ के बता दो, आप देखना।
जम का दूत नेरा नहीं आवे, जा सतगुरु का नाम सुनावे, जो सतगुरु की सेवा करते डाकन भूत प्रेत सब डरते। जंतर मंत्र जादू टोना, गुरु भगत के कुछ नहीं होना, गुरु भगत की महिमा भारी, क्या समझे नुकरा नर नारी। गुरु भगत सतगुरु बेटा धर्म राय का लेगा मेटा, और गुरु भगत सतलोक सिधावे, और धर्म राय जो सामा आवे। तो ये पढ़ने के बाद अपन को लगता है कि रामपाल जी महाराज जो सतलोक का ज्ञान देते हैं, वही रामदेव जी महाराज ने पहले बता रखा है भाई सतलोक एक ऐसा स्थान है, वहां आत्मा जाने के बाद उनका जन्म मृत्यु समाप्त हो जाता है और वो मोक्ष प्राप्त कर जाती है। वो गीता में भी लिखा हुआ है। गीता के अंदर भी यही बातें लिखी हुई है। तो आप आइए एक बार एक और प्रमाण आपको ठोस प्रमाण देते हैं। रामदेव जी महाराज ने गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं बताया, लेकिन अपन गुरु को भगवान के तुल्य मानेंगे तभी अपना कल्याण होगा। अब रामदेव जी महाराज क्या कहते हैं सुनो आप, गुरु गोविंद को एक कर जानो, गुरु गोविंद को एक कर जानो, अवतारी भी ध्यावे, गुरा की महिमा का तक वर्णो, वेद वाणी सब गावे। अभी इस प्रमाण से पता लगता है कि गुरु और गोविंद यानी गुरु और भगवान को एक ही समझो, एक दो समझता है वो मूर्ख है। और अवतारी है जो ब्रह्मा विष्णु में, वो भी गुरु की महिमा करते हैं, तो फिर अपन को भी गुरु के पास ही जाना पड़ेगा तभी अपना मोक्ष हो सकता है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो कलेजा हिला देती है, और इस बात का पता इस भोली जनता को है भी नहीं। और अभी समझना पड़ेगा कि सब पढ़ा लिखा समाज है, अपने सद ग्रंथों को देखो और अपना जो मनुष्य जीवन है उनका मेन उद्देश्य समझ के अगला रास्ता तय करो। और प्रमाण आप आइए देखिए। अब रामदेव जी महाराज ये भी बता के गए थे वो संत हरियाणा में आएगा, और वो जाट जाति में आएगा, वो तो पहले आपको वीडियो में बता रहा। हरियाणा में आएगा, वो भी प्रमाण देख लो आप। हर आसी हरियाणी तोरण रंगरी रीत सुखासी, सुंदर खाती आदम भासिया जुग सोता में होसी। यानी इस बात से पता लगता है कि भगवान हरियाणा में आएंगे और रंग की रीता है जो फालतू बकवास है वो बंद करवा के जुग सोते युग में ये सब होगा, सोते युग में ये सब होगा बोलकर रामदेव जी महाराज ने ठोस प्रमाण के साथ पहले लिख रखी। लेकिन पहले रामदेव जी महाराज बताते थे जनता आज भी नहीं समझ रही, पढ़ी लिखी होकर भी नहीं समझ रही है, तो पहले कौन समझ जाए, इसलिए उन्होंने लिख के अपनी बाड़ियों में लिख के वो इधर से अपने लोग को चले गए। गुजारिश है कि अपने सत्य ग्रंथ को देखो और देख के पुनः वो सनातन धर्म जो बिगड़ गया उसका रूप उसको फिर से सुधार करे और अपनी पुरानी जो सनातन भक्ति है उसको ग्रहण करें। राम राम जी।